एक बहुत बड़ी गलती ट्रेडर्स ये करते हैं कि वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करते हैं। अब उन्हें दिखाई देता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो शेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो वो इस हिसाब से अपना ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं होता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हो सकता है कि शेयर की प्राइस बहुत तेजी से गिर रही हो। तो ऐसे में उनके गलत डिसीजन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे आपको तो लगेगा कि यार मैंने तो बिल्कुल सही एनालिसिस किया था, यार यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो रहा था या मेरा पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न बन रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने ट्रेड लिया और वहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया। जबकि यहाँ पर आपने गलती ये की थी कि आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में तो उस स्टॉक को एनालाइज किया था या उस इंडेक्स को एनालाइज किया था, लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम में नहीं देखा था, जिस वजह से आप जितनी भी बार ट्रेड ले रहे हैं आपको उतनी बार लॉस हो रहा है। तो आपको ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहिए? आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, स्विंग ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, हम 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपने कमेंट में ये भी बताना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस करते हैं। आप 1 मिनट में एनालिसिस करते हैं, 5 मिनट में करते हैं, 15 मिनट में करते हैं। ये अभी के अभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बाद में तो हो सकता है कि आप अपना बयान बदल लें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये टाइम फ्रेम होता क्या है। तो देखिए, टाइम फ्रेम का मतलब है कि यहां पर आपको ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये कितने मिनट की कैंडल है। ये हो सकता है 1 मिनट की कैंडल हो, 1 दिन की कैंडल हो, 1 महीने की कैंडल हो, या फिर 1 साल की कैंडल हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर सबसे पहले मैं 1 साल की कैंडल यानी 12 मंथ्स की कैंडल लगाता हूं। अब देखिए, यहां पे हमने रिलायंस का चार्ट खोल रखा है। अब ऐसे में जब मैंने यहां पर 12 महीने की कैंडल लगाई, तो अब देखिए इस पूरे चार्ट में सिर्फ इतनी ही कैंडल्स बनी है, क्योंकि यहां पर एक एक कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है वो 1 साल की कैंडल है। यानी ये जो कैंडल है ये 1 साल की है, ये अगले 1 साल की है, ये 1 साल की है, ये 1 साल की है। अब ऐसे चलते हैं, यहां पे मैंने रिलायंस का स्टॉक खोला है, तो देखिए इस 1 साल में, ये जो 2007 का ईयर था, इसमें स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ा था, 2008 में बहुत तेजी से गिरा था। यानी पूरा 1 साल हमें एक कैंडल में ही देखने को मिल जा रहा है। अब ऐसे ही देखिए, इस साल में रिलायंस के स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी। इसके बाद लगातार हर साल में रिलायंस के स्टॉक में एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो यहां पर हमने 1 साल की कैंडल का यूज किया है। यानी यहां पर अगर स्टॉक जो है वो 1 जनवरी को यहां पर ओपन हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि इस साल में प्राइस थोड़ा नीचे गई हो, लेकिन उसके बाद प्राइस बढ़ी और बढ़ के हाई उसने यहां पर बनाया, लेकिन उसके बाद साल के एंड में जो प्राइस है वो यहां पर जाकर क्लोज हुई। तो इससे आपको 1 साल में स्टॉक में क्या हुआ है ये हमें पता चल जाता है। तो यहां पर 12 मंथ्स की जो कैंडल है ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई थी, इसका आप कोई खास यूज नहीं कर पाएंगे। इससे आप ओवरऑल चार्ट का या ओवरऑल स्टॉक का तो पता कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में या इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी आप इसको देखकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अब आ जाते हैं हम यहां से सीधा 1 महीने की कैंडल पे। अब जैसे ही हमने यहां पर मंथली कैंडल लगाई, तो एक्चुअल में अब हुआ क्या है, ये जो 1 साल की कैंडल थी ना, वही 1 साल की कैंडल 12 कैंडल्स में टूट चुकी है। यानी अब ये जो 12 कैंडल्स होंगी उनको मिला के 1 साल बन जाएगा। और यहां पे एक एक कैंडल जो आपको देखने को मिल रही है वो 1 महीने की कैंडल है। यानी महीने की शुरुआत में शेयर की प्राइस यहां पर थी और महीने के एंड में शेयर की प्राइस यहां पर जाकर क्लोज हुई है। तो इस तरीके से हमारा यहां पे मंथली चार्ट है। अब ये जो मंथली चार्ट है इसका यूज हम ट्रेडिंग में तो नहीं कर सकते। भाई आपने ट्रेड 5 मिनट के लिए लेना है, 1 दिन के लिए लेना है, या शायद 1 हफ्ते के लिए लेना है, या मैक्स 1 महीने के लिए भी लेना है, तो भी आप मंथली चार्ट में तो उसको एनालाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, आप कुछ साल के लिए शेयर खरीदना चाहते हैं, तो तब आप अगर टेक्निकल एनालिसिस का यूज करेंगे तो वहां पर आप मंथली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। तो एक पॉइंट आपको क्लियर है कि मंथली टाइम फ्रेम का यूज आपने सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए करना है, जिसमें आप कुछ सालों के लिए शेयर बाय कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस भी करना होता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करना है तो वहां पर आप मंथली टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। अब इस मंथली टाइम फ्रेम को यूज करने का फायदा क्या है? तो देखिए, मंथली टाइम फ्रेम को यूज करने का, या जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उसको यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है।
यानी अगर हम कंपेयर करें कि आप 1 मिनट की कैंडल में किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं और आप 1 वीक की कैंडल में या 1 मंथ की कैंडल में किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं, तो 1 मिनट की कैंडल में आपको बहुत फेक सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, जबकि 1 मंथ की कैंडल में आपको बहुत कम फेक सिग्नल देखने को मिलेंगे और ज्यादातर केस में आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो बहुत एक्यूरेटली काम कर रही होगी। इसमें प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि आप मंथली टाइम फ्रेम में एक चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो यहां पर आपको जो सिग्नल्स देखने को मिलेंगे वो बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप समझो ना, एक महीने में एक कैंडल बन रही है तो बहुत देर में आपको सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही क्योंकि आप मंथ के हिसाब से चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो भी बहुत लंबे टाइम में मिलेंगे। यानी हो सकता है कि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल के हिसाब से स्टॉक को बाय कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो रिटर्न्स मिलेंगे वो भी ज्यादा मिलेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, यहां पर आपको फेक सिग्नल्स कम मिलेंगे। इसके साथ ही यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इस मंथली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं ना, तो साथ में क्या कीजिए, साथ में एक बार एनुअल टाइम फ्रेम को भी देख लीजिए। मतलब एनुअल टाइम फ्रेम के बेसिस पर आपने स्टॉक को बाय या सेल नहीं करना है, बाय या सेल आप मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार ट्रेंड को समझने के लिए या उस स्टॉक के हाल को समझने के लिए आप एनुअल टाइम फ्रेम में उसको देखिए। भले ही आप जो ट्रेड लेंगे वो आप मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे लेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए था। अब चलते हैं यहां मंथली से सीधा हमारा वीकली टाइम फ्रेम में। तो अब आ गए हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में। तो अब वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में हुआ क्या है। वीकली टाइम फ्रेम में आपकी जो महीने वाली कैंडल थी ना, वही ब्रेक होकर अब 4 कैंडल्स में बन चुकी है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। मतलब वो जो कैंडल होगी वो 1 हफ्ते की कैंडल होगी, तो जो शेयर की प्राइस है वो 1 हफ्ते पहले यहां थी और वो 1 हफ्ते में बढ़कर यहां पे गई है। अब ये जो वीकली टाइम फ्रेम है ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है, यानी इसके बेसिस पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसमें आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने या 5-6 महीने के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वहां पर आप वीकली कैंडल को देख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आपको मंथली टाइम फ्रेम के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मंथली के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा फेक सिग्नल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी अगर आप वीकली कैंडल को देखकर ट्रेड ले रहे हैं तो आपने ट्रेड तो वीकली देखकर लेना है, लेकिन इसके साथ ही कंफर्मेशन के लिए आप मंथली चार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ओवरऑल चार्ट समझ आएगा। यानी कोई भी चार्ट का अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर चार्ट का एनालिसिस नहीं करना है, आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस करना है। तो वीकली का यूज पोजिशनल में हो जाएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है, और वो है 1 डे का टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम में आपको जो भी कैंडल देखने को मिल रही है ये पूरे एक दिन की कैंडल है। यानी अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आज पूरे दिन में उस स्टॉक में क्या हुआ है, तो आप इस एक कैंडल को एनालाइज कर सकते हैं और इससे आपको समझ आ जाएगा कि उस स्टॉक की प्राइस पूरे एक दिन में कहां से कहां तक बढ़ी, उसने हाई कहां पे बनाया, लो कहां पे बनाया। तो पूरे एक दिन को आप एक कैंडल से समझ सकते हैं। अब जैसे जैसे हमारा टाइम फ्रेम कम होता जा रहा है, वैसे वैसे हमें ज्यादा सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप समझो कि मंथ में आपको एक कैंडल देखने को मिल रही थी मंथली वाले टाइम फ्रेम में, यहां पर आपको 22 से 23 कैंडल्स देखने को मिलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि एक महीने में कितने दिन स्टॉक ओपन हुआ है। अब इस चार्ट का यूज कहां पे करना है, तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जिसमें आप कुछ साल के लिए शेयर खरीदते हैं, वहां पर तो डेली कैंडल का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि आप लगाओ एक साल में जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो 252 डेज ओपन होता है। तो अगर आप 1 डे की कैंडल पे स्टॉक को एनालाइज करेंगे तो आपको एक साल में 252 कैंडल देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कितनी ज्यादा आप चार्ट को एनालाइज करेंगे, तो उस हिसाब से आपको सही सिग्नल्स नहीं मिल पाएंगे और आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें आप 1 महीने, 2 महीने के लिए स्टॉक बाय करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप चाहें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी स्टॉक को एनालाइज करके अपने लिए ट्रेड ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं उस हिसाब से और आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। यानी पोजिशनल ट्रेडिंग जिसमें आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है और आपके हिसाब से, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको 1 डे का टाइम फ्रेम सूट कर रहा है, तो वहां पर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 1 डे की टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो बेस्ट होगा, ये बेस्ट काम करेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए।
जिसमें आप कुछ हफ्तों से लेके 2 महीने मैक्स के लिए आप ट्रेड ले रहे हैं, तो वहां पर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप 1 डे की टाइम फ्रेम में स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। अब फिर से क्योंकि हमारा जो टाइम फ्रेम है वो घट चुका है, यानी हम वीकली से डेली पे आ चुके हैं, तो आपको फेक सिग्नल्स थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादा सिग्नल्स भी देखने को मिलेंगे और आपको जो प्रॉफिट होने का टाइम फ्रेम होगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि आप 1 डे की टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं, तो आपका जो एनालिसिस का टाइम है वो घट गया है, तो आपको जो प्रॉफिट होने का टाइम होगा वो भी घट जाएगा। तो हो सकता है आपको 1 महीने 2 महीने में आप 15 से 20% के रिटर्न्स अर्न कर लें। तो अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं जिसकी वजह से आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप 1 डे की कैंडल में चार्ट को महीने में 1-2 बार एनालाइज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना ज्यादा टाइम है, उसके हिसाब से अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1 महीने 2 महीने के लिए स्टॉक्स बाय कर सकते हैं और उससे एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे, जो कि है 1 आवर का टाइम फ्रेम। वैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलर टाइम फ्रेम है जिनका आपको यूज करना चाहिए वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। तो अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में हुआ क्या है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो 1 डे का टाइम फ्रेम था वही डिवाइड होके 1 आवर के टाइम फ्रेम में बन चुका है, यानी नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ गई होंगी। इसके साथ ही 1 आवर के टाइम फ्रेम में होगा क्या कि आपकी क्योंकि नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ चुकी हैं, तो यहां पर आपको और ज्यादा ट्रेड्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू आपको वीकली, मंथली या डेली टाइम फ्रेम में जितना देखने को मिलता, उससे ज्यादा 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि आपको ज्यादा ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, तो फेक सिग्नल्स भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन एडवांटेज ये है कि यहां पर आप अगर मान लीजिए BTST करना चाहते हैं, यानी बाय टुडे सेल टुमारो, जिसमें आप आज शेयर को बाय करके कल बेचना चाहते हैं, तो यहां पर आपका टाइम फ्रेम कम हो जाएगा, आपको सिर्फ एक ही दिन में प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, यानी टाइम फ्रेम घट जाएगा और आपको ट्रेड्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आप जितने कम टाइम फ्रेम में जाते हैं, वहां पर आपको सिर्फ एक चार्ट पे तो बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करना है, यानी सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं करना है। अगर आप BTST के लिए भी शेयर ले रहे हो या 2-4 3-4 दिन के लिए भी शेयर खरीदना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि अभी इस स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, तो भी वहां पर सिर्फ 1 आवर की कैंडल में स्टॉक को एनालाइज मत कीजिए। वहां पर पहले 1 डे की कैंडल में समझिए कि स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। आपको दिखाई देता है कि 1 डे की कैंडल में जो स्टॉक है वो बढ़ रहा है, और इसके साथ ही आपको दिखाई देता है कि 1 आवर की कैंडल में भी स्टॉक बढ़ रहा है, तब आप कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। लेकिन कई बार हो सकता है कि स्टॉक जो 1 डे की कैंडल है उसमें डाउन ट्रेंड में चल रहा है और 1 आवर की कैंडल में स्टॉक अप ट्रेंड में आ रहा है, तो यहां पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखना होगा। अगर मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको लगता है कि आपको ऐसे चार्ट में ट्रेड लेना चाहिए, तभी आप ट्रेड लें, अदरवाइज यहां पर आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो 1 आवर की कैंडल आप BTST या 2-3 दिन के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो वहां पर यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर 1 डे की कैंडल को भी देखिएगा। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप करना चाहते हैं, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वहां पर आप कौन से टाइम फ्रेम का यूज करेंगे और वहां पर कैसे आप एनालिसिस करेंगे, इस पे आते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतना डिटेल में टाइम फ्रेम के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं बताया है कि आप ट्रेडिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, तो वो आपने कमेंट करके जरूर बताना है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग में मेनली जो टाइम फ्रेम यूज किए जाते हैं वो होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम, या फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम, और कुछ लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम का भी यूज करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग के लिए, वो 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट या 3 मिनट है। और आप में से मैक्सिमम लोग जो ऑप्शंस ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो इनमें से ही किसी एक टाइम फ्रेम का यूज करते होंगे। तो अगर आप BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो करना चाहते हैं, या फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वहां पर 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें आप 2-4 घंटे के अंदर ही अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप BTST कर रहे हैं तो वहां पर आप एक दिन के अंदर ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो, तो आपने 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड तो लेना है, लेकिन एनालिसिस सिर्फ 15 मिनट के हिसाब से नहीं करना है।
आपको इसके साथ ही 1 आवर के हिसाब से भी अपना एनालिसिस करना है। अगर आप सिर्फ 15 मिनट के हिसाब से एनालिसिस करके ट्रेड लेंगे तो वहां पर आपके गलत ट्रेड लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप BTST ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना सिग्नल मिल रहा है, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, या फिर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पर सिर्फ 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड ना लें। इसके साथ ही बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने 1 आवर की कैंडल को भी देखना है और उसके हिसाब से ही ट्रेड लेना है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ केसेस में आप ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर करते हैं तो वहां पर भी आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो 15 मिनट में आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली टारगेट भी आपको बड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो सकता है। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के हिसाब से 15 मिनट को इग्नोर करना ही बेटर है। ऑल्दो सभी टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, तो आप कभी भी ये कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखा कीजिए कि यार मुझे कौन से टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, चार्ट पैटर्न को देखना है, क्योंकि वो पैटर्न्स हर टाइप के टाइम फ्रेम में बनेंगे। जहां पर चार्ट होगा वहां पर चार्ट पैटर्न बनेगा, जहां पर कैंडल होगी वहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। वैसे इनके ऊपर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, बिल्कुल फ्री में आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख सकते हैं। इसके लिए आपने YouTube में सर्च करना है कैंडलस्टिक पैटर्न हिंदी। इसके बाद आपको काफी वीडियो देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर हमारी वीडियो है, इस वीडियो को देख लेना। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। अगर आप BTST करना चाहते हैं तो बेस्ट है, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको अगर सूट करता है तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये टाइम फ्रेम इनके लिए ही बने हैं, और वो है 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इन तीनों ही टाइम फ्रेम को एक साथ समझते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, लेकिन हम तीनों टाइम फ्रेम को यहाँ पर समझेंगे। तो देखो 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ये बहुत ही ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम है। तो इसके हिसाब से आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इवन BTST के हिसाब से भी ये ठीक नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैं अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करूँ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में करूँ, या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करूँ, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करूँ। तो चलिए इस कंफ्यूजन को समझते हैं। तो देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो जिसमें आप 1 घंटे, 2 घंटे के लिए ट्रेड बाय करना चाहते हो, 3 घंटे के लिए ट्रेड बाय करना चाहते हो, तो वहां पर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो आपके लिए सूट करेगा, क्योंकि आपको कुछ घंटे के लिए ट्रेड लेना है, तो वहां पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ट्रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे हो ना, तो आपका जो एनालिसिस होना चाहिए वो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी करना है। यानी आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये जरूर देखना है कि स्टॉक बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि हो सकता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो स्टॉक बढ़ रहा हो, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक गिर रहा हो और आपको लगे कि यार स्टॉक गिर रहा है तो आप शॉर्ट सेल कर दें, जबकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो यहां पर आपके गलत ट्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपने 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेना है तो पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक को एनालाइज करो, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर आप स्टॉक को बाय करो। ये था इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं और वहां पर आपको 1 या 2 घंटे के लिए स्टॉक बाय करना है, तो देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया कि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड लोगे तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस 1 मिनट के टाइम फ्रेम के कंपैरिजन में बड़ा होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है। बट यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉक को एनालाइज करना है, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड लेना है। अब 3 मिनट की अगर बात करें तो यहां पर भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर 3 मिनट पे भी आपको ट्रेड लेना है तो पहले 15 मिनट पे चार्ट को एनालाइज करो, देखो कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद 5 मिनट में चार्ट को एनालाइज करो, स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद 3 मिनट पे एनालिसिस करो, और 3 मिनट पे जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब ट्रेड लो। यानी एनालिसिस आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में करना है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो स्कैल्पिंग में तो इवन आप 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट के लिए ट्रेड बाय करते हैं, तो वहां पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा नहीं होगा, वहां पर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर सकते हैं।
लेकिन यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि आपने 1 मिनट के हिसाब से देखा कि यार यहां पे सिग्नल बन रहा है, मैं सीधा मार्केट में एंटर कर लेता हूं, बाय कर लेता हूं, और आपने बाय कर लिया लेकिन बाकी टाइम फ्रेम में आपने उस स्टॉक को एनालाइज नहीं किया था, तो आपको गलत सिग्नल्स मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मान लीजिए ट्रेडिंग करनी है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और स्कैल्पिंग तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ही बेस्ट होती है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है तो उस स्टॉक को या उस इंडेक्स को पहले 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करो, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करो, और उसके बाद जाके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप ट्रेड लो। तभी जाकर आप सही टाइम फ्रेम के हिसाब से सही ट्रेड ले पाएंगे, और आपको जो गलत टाइम फ्रेम यूज करने की वजह से लॉस हो रहा था वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए एक स्टॉक है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बढ़ रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बढ़ रहा है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बढ़ रहा है, और आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको दिखाई देता है कि यहां से जो स्टॉक है वो बढ़ने वाला है, वहां पर भी आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है, तो अब आपको पता है ना कि आप इतने सारे टाइम फ्रेम में कंफर्म हो चुके हो, तो यहां पर आप ट्रेड लेंगे तो आपके सही होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने सिर्फ एक टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना है, आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है। तो अब जो आपने थोड़ी देर पहले कमेंट किया था ना, उस कमेंट के नीचे ही अपना रिप्लाई करो और बताओ कि अब जो आप पहले 1 मिनट में या 3 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड लेते थे, वो ट्रेड आप एनालाइज कौन कौन से मिनट में करोगे और कब जाके ट्रेड लोगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है, तो फिर आप कैसे ट्रेडिंग करोगे यार। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स तो ये आपको आने ही चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें 5 वीडियोस हैं। उन वीडियोस को देखकर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। और अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं, चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं पता है जिसमें W पैटर्न बनता है, M पैटर्न बनता है, तो फिर यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है। इसमें 2 वीडियो हैं, उन 2 वीडियो में सारे ही चार्ट पैटर्न्स को डिटेल में समझा रखा है, तो इसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।